मोदी जी का तो काम ही है दंगा फैलाना। देश में दंगा फैला रहे हैं, विश्व में दंगा फैलाना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि पूरा देश जो है ना दंगा से पीड़ित हो। बात का विरोध तो हम भारत में भी करते हैं और पूरे वर्ल्ड में भी करना चाहते हैं और यही हमारी पहचान है भीम आर्मी की और आज़ाद समाज पार्टी की ये पहचान। तो हमारी जो भारत की जो स्वतंत्रता थी वो गलत थी, हमें अंग्रेज़ों से अलग नहीं होना चाहिए। लड़ाई क्या है, एक है इजराइल जो यहूदी है और दूसरा है मुस्लिम धर्म। इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इजराइल और फिलिस्तीन का मामला चल रहा है। सारे लोग शांति का अपील कर रहे हैं, लेकिन इजराइल है वो मानने का नाम नहीं ले रहा है। कह रहा है कि हम जो है अपना लैंड लेकर रहेंगे। इसी मुद्दे पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज़ाद समाज पार्टी के पटना के प्रवक्ता। सर, सबसे पहले हमारा चैनल में आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन है। क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर हुआ और मैं आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम का बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष और प्रवक्ता हुआ, पार्टी का प्रवक्ता। मेरा सवाल ये है सर कि आपके जो मुखिया हैं वो बोल रहे हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। फिलिस्तीन के साथ खड़े होने का सबसे बड़ा वजह क्या है? देखिए, हमारे पार्टी का जो है शुरू से ये स्टैंड रहा है कि शोषित वंचितों की बात उठाना, चाहे वो हमारे देश में हो या विदेश में हो। जो शोषित है, वंचित है, फिलिस्तीन क्या है, आज वह कहीं ना कहीं गरीबी से भी जूझ रहा है और इजराइल की मनमानियों के से वो गुजर रहा है। आज उनकी आर्थिक संकटें, उनका मानवीय जीवन का स्तर देख लीजिए कितना भयावह हो गया है। और इस अमानवीयता भरे इस युद्ध में जो सिर्फ मनमानी और विशेष अधिकार के लिए हो रहा है, इस बात का विरोध तो हम भारत में भी करते हैं और पूरे वर्ल्ड में भी करना चाहते हैं और यही हमारी पहचान है भीम आर्मी की और आज़ाद समाज पार्टी की ये पहचान है। मेरा सवाल ये है कि जैसा बोले कि हम शोषित के पक्ष में खड़े होते हैं, दबे कुचले लोगों के पक्ष में खड़े होते हैं, तो इजराइल भी तो शोषित है, वंचित है, दबा है। शोषित इजराइल तब था जब वो जर्मनी में अपनी मनमानियों के कारण वो हिटलर के हत्थे चढ़ गए और उन्होंने ऐसा अमानवीय कृत्य किया इनके साथ कि इनको अंततः ये तय करना पड़ा कि जो हम पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं और बड़े तेज तरार लोग होते हैं, बड़े वैज्ञानिक होते हैं, बड़े शोधकर्ता होते हैं, लेकिन इनकी जो विशिष्ट सोच के कारण नाजी जितने भी थे, हिटलर खास करके, इनसे बड़ा विरोध रखते हैं, बड़ा ही नफरत करते थे इनसे। और उन नफरत का कारण हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरे नेस्ता नाबूद करने की ठान ली थी हिटलर ने। तब जाके अमेरिका के मदद से ये फिलिस्तीन के स्थान पर जाके इजराइल का एक टुकड़ा दिया गया जमीन का कि इजराइल देश बने जहां सभी यहूदी अपना रहने का प्रवास कर सके। लेकिन इसके बाद फिलिस्तीन ने जो काम करना शुरू किया वह वहीं रह गया और इजराइल जो है पूरी तरह से इजराइल फिलिस्तीनियों का ज़मीन हड़पना शुरू कर दिया। बात इसी बात की लड़ाई है और लड़ाई क्या है, एक है इजराइल जो यहूदी है और दूसरा है मुस्लिम धर्म को मानता है। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड का इतिहास देखेंगे तो ये सब एक ही नस्ल के लोग हैं, लेकिन सिर्फ धार्मिक लड़ाई है। जैसे कि भारत में भाई भाई से लड़ रहा है धर्म के नाम पर। आप लोग जो खड़े हैं फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। मतलब एक देश में दो भाग कैसे हो सकता है? आप उधर खड़े हैं, आप उधर और प्रधानमंत्री उधर खड़े हैं। सवाल मानवीयता का है, पक्ष का नहीं है। हमारा पक्ष मानवीयता का है कि फिलिस्तीन के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इजराइल के साथ अच्छा हो रहा है। इजराइल के साथ क्या बुरा हो रहा है? जो फिलिस्तीन क्या इजराइल ने 70% जमीन फिलिस्तीनियों का हड़प कर उनको ही अल्पसंख्यक और कैंप में कर तो हुआ था ना, समझौता हुआ था ना। क्या समझौता हुआ था कि उनको कैंप में कर देंगे, उनको सेना रखने का अधिकार नहीं देंगे? यही हाल जब भारत में हुआ था, अंग्रेज यहाँ आए थे, यहाँ के राजाओं को सेना रखने पे प्रतिबंध रख दिया था, अगले राजा चुनने पे प्रतिबंध रख दिया था, बहुत सारे उनके विदेशी संबंधों पर वो नज़र रखते थे। तो आप कहते थे कि देश आज़ाद होना चाहिए और आप यही चीज़ आज जो है 21वीं शताब्दी में कर रहे हैं और आप उसको जायज़ कैसे ठहरा सकते हैं? तब तो हमारी जो भारत की जो स्वतंत्रता थी वो गलत थी, हमें अंग्रेज़ों से अलग नहीं होना चाहिए था। अंग्रेज़ भी आ रहे तो वो पैसे, तब भी हम भूखे नहीं मर रहे थे, आज भी भूखे नहीं मर रहे हैं। सवाल है गुलामी का, सवाल है असमानता का, सवाल है अगर दोनों भाईचारा मिलकर रहें तो क्या फिलिस्तीन का आदमी यहूदी का क्यों नहीं राष्ट्रपति बन सकता है? समझौता तो ये भी हो सकता था।
आपका कहने का मतलब है कि फिलिस्तीनी जो है वो इजराइल के हाथों अभी आज के डेट में गुलाम है। गुलाम है, दोयम दर्जे का है वो। और इजराइल ना सिर्फ अपनी मनमानियाँ करते हैं बल्कि आसपास के जितने भी कंट्री है उनको कंट्रोल करने का प्रयास करता है। और अमेरिका इसमें खास करके बहुत ही ज़्यादा हस्तक्षेप करके और फेवर करते हुए इजराइल को ये समस्या को बढ़ाने का काम किया, जैसा कि अफ़गानिस्तान में इन्होंने किया था। तो ये चीज़ें चलती रहेगी अगर लोगों ने एक वैश्विक स्तर पर एक सोच पैदा नहीं की तो ये युद्ध जो है ऐसा ना हो कि यहूदी और मुसलमानों के बीच में ये दूसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। क्योंकि सुन रहे हैं कि चाइना का भी इसमें हस्तक्षेप शुरू हो गया, रूस का भी है। मोदी जी का तो काम ही है दंगा फैलाना, देश में दंगा फैला रहे हैं, विश्व में दंगा फैलाना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि पूरा देश जो है ना दंगा से पीड़ित हो जाए। और ये लोग विशेष जिस तरह इजराइल जो है अपने देश में वहाँ के अरब कंट्रियों के बीच में ब्राह्मणवाद फैलाना चाहता है, ठीक उसी तरह का मनुवाद ब्राह्मणवाद बीजेपी जो है भारत में करना चाहती है। मुख्य मुद्दा यही है, इसलिए वो सपोर्ट कर रहे हैं। और हम शोषित वंचितों की बात इसलिए करते हैं कि गुलामी चाहे देश में हो या विदेश में हो, गुलामी गुलामी होती है। आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, इजराइल पर जब अटैक हुआ वहीं उन लोगों फिलिस्तीनियों के द्वारा, तो प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन पिछले कई महीने से, मतलब 3-4 महीने से ये जो मणिपुर जल रहा था उस पर मोदी जी का एक ट्वीट नहीं आया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल इस पर तो मैं ये कहना चाहूँगा, मणिपुर का मामला तो है ही जो इनको तो खैर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उस मामले में तो थू अभी अमेरिका में भी एक पत्रकारों की मीटिंग हुई थी जिसमें कहा गया कि कैसा ये देश है कि पत्रकारों को और एमपी को कहने पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे जेल भेज दिया जाता है। अब आइए, आप इजराइल के साथ खड़े हैं, कैसे ये विदेश नीति को बनाते हैं, इनके विदेश मंत्री कैसे हैं जो ये डायरेक्ट कह देते हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। इनको तो किसी युद्ध में निष्पक्ष होना चाहिए। आप कैसे निष्पक्ष थे? मैं रोकना चाहूँगा आपको कि मेरा एक सवाल ये उठ रहा है, यहाँ पे बन रहा है कि क्या इजराइल के साथ इसलिए खड़े हो रहे हैं क्या कि इनका जो है वो व्यक्तिगत जो रिलेशनशिप है वो ख़राब ना हो जाए? वही तो मैं बात बोल रहा हूँ कि राष्ट्रहित जरूरी है या व्यक्तिगत संबंध जरूरी है? निजी संबंध। निजी संबंध ज़्यादा जरूरी है। तब इनको प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए। इस देश के आदमी को समझ लेना चाहिए, जनता को, कि ये व्यक्तिगत हितों के लिए राष्ट्र हित को भी ये बलि चढ़ा देंगे और ऐसे प्रधानमंत्री देश के लिए खतरनाक हो जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इजराइल का जब आप पक्ष ले रहे तो भारतीय सेना भेज दीजिए। जब आपने खुलेआम कह दिया कि पक्ष हम हैं, उसके पक्ष में है, तो आप सेना भेज दीजिए। कल चाइना भेज देगा, कल पाकिस्तान भेज देगा और फिर अमेरिका घुस जाएगा, रूस घुस जाएगा। पूरा थर्ड वर्ल्ड वॉर का ये बीज बो रहे हैं मोदी साहब। मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर में भी यही किया, 2 जातियों के बीच में धार्मिक लड़ाई करवाई। और आज क्या स्थिति है, रामराज की सरकार है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। तो ये समझ लेना है 2024 में जनता को कि इस देश की अगर भलाई करनी है और शोषितों वंचितों के अधिकार को सुरक्षित रहना है तो इस सरकार को आप अपने जान से बचाने से ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। ऐसे मेरी कामना है और मेरी अपील है। चलिए, तो ये आज़ाद समाज पार्टी के प्रवक्ता जी का कहना है कि अगर मोदी जी इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो तीसरा विश्व युद्ध का भी वो बढ़ावा दे रहे हैं। सेना भेज दे, अगर कह रहे हैं तो सेना भेज दें। चाइना उधर से सेना भेज देगा, रूस घुस जाएगा, अमेरिका घुस जाएगा। ये इसी तरह के उपद्रवी लोग हैं। चलिए, तो ये इनका साफ साफ कहना है। इसलिए मोदी जी को न्यूट्रल रहना चाहिए था, ना इजराइल के सपोर्ट में ना ही फिलिस्तीनी के सपोर्ट में। इनको न्यूट्रल होकर के जो शांति का अपील किया जाता है वो शांति का अपील किया जाना चाहिए था। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।